हेलो प्यारे बच्चों, आज हम आपका पर्यावरण का 10वां पाठ पढ़ेंगे। क्या नाम है इसका? पानी और हम। तो चलिए पढ़ते हैं। पानी का उपयोग। पिछली कक्षा में आपने अपने घर पर पानी के उपयोग जैसे नहाने, कपड़े धोने, खाना पकाने, पौधों को पिलाने आदि के बारे में चर्चा की है। इन सभी कामों के अलावा पानी के और भी कई उपयोग होते हैं, जैसे कारखानों में, होटलों में, भवन बनाने में, गाड़ियाँ धोने में, पंचर वाले की दुकान पर आदि। इसके अलावा भी पानी के बहुत उपयोग होते हैं। आपने किन किन काम धंधों में पानी का उपयोग होते देखा है? तो हलवाई की दुकान पर, मोटर कार के गैराज में, मकान बनाने में, है ना, पंचर की दुकान पर, लॉन्ड्री में, होटलों में, कारखानों में, नर्सरी में, सिंचाई में, सभी जगह पानी का यूज होता ही है। इन कार्यों के लिए पानी कहाँ से मिलता है? पानी कहाँ से मिलता है? सरकारी नल से, तालाबों से, कुओं से, बोरिंग से, नहरों से, नदियों से, है ना। आपके गांव या शहर के आसपास कोई नदी या तालाब है? इनके नाम पता करके लिखिए। तो आप बताना कि आपके गांव या शहर जहाँ भी आप रहते हैं, आपके आसपास कोई नदी तालाब है तो उसका नाम लिखना है। आप कमेंट करके बताना आप कहाँ से हो और आपके आसपास में कौन सी नदी है। क्या इनमें साल भर पानी रहता है? किस मौसम में पानी कम और किस मौसम में अधिक होता है? तो बताओ। लेकिन राजस्थान में चंबल नदी में है जिसमें साल भर पानी रहता है। शेष नदियां बरसाती हैं, मतलब बरसात के मौसम में ज़्यादा पानी रहता है, और गर्मियों में या बरसात जब नहीं होती है, कम होती है, तो उसका पानी कम हो जाता है। क्या आपने ऐसे स्थानों के नाम सुने हैं जहाँ के पानी को पवित्र मानते हैं और वहाँ से पानी लेकर आते हैं? कॉपी में तालिका बनाइए, है ना। तो जैसे हरिद्वार है, तो हरिद्वार, तो इसमें हम वहाँ से गंगा जल लाते हैं। और आप यहाँ लिख सकते हो गंगा सागर। गंगा सागर, वहाँ से भी हम गंगा जल लाते हैं। और इसके अलावा इलाहाबाद, वहाँ से त्रिवेणी जल लाते हैं। त्रिवेणी, इसको सही लिख देता हूँ, त्रिवेणी जल। इस पवित्र जल का उपयोग किस किस अवसर पर करते हैं? तो इस जल का उपयोग विभिन्न अवसरों पर किए जाते हैं। धार्मिक उत्सवों पर, गणेश चतुर्थी, रामनवमी, जन्माष्टमी, दीपावली, विवाह संस्कार में, मृत्यु संस्कार में इनका उपयोग होता है। विभिन्न तीज त्योहारों और रीति रिवाजों की सूची बनाइए जो पानी के स्रोत के पास मनाए जाते हैं। तो ये आप खुद करना कि पानी के स्रोत के पास कौन कौन से हैं, है ना। जैसे छोटा बच्चा, घर पे नया जन्मा बच्चा है, तो कुछ दिनों बाद प्रोग्राम करते हैं, क्या जिसको बोलते हैं, आप बताओ आपके यहाँ क्या बोला जाता है। तो जल का कोई स्रोत है, वहाँ जाते हैं और वहाँ से एक मटका जो पानी का भरकर लेकर आते हैं, है ना। इसको आम भाषा में तो जलवा पूजन बोला जाता है। आप बताना आपके यहाँ क्या बोला जाता है। आपने गांव के आसपास के मेलों, उत्सवों तथा या गतिविधियों के बारे में लिखिए जो पानी के स्रोतों के आसपास होती है। तो ये आप खुद करोगे, आप जरूर बताना। पानी का बहना। प्लास्टिक के एक स्केल पर पानी की बूंद डालिए और स्केल के एक सिरे को थोड़ा ऊपर उठाइए। देखिए पानी किस तरफ जा रहा है। देखिए क्या करने से पानी की बूंदें स्केल पर धीमे या तेज बहती है। आपके घर के कमरे या आंगन में पानी गिर जाए तो वह एक ओर क्यों बहता है? क्योंकि पानी हमेशा ढलान की ओर बहता है, इसलिए कमरे या आंगन में जिस ओर ढलान होगी पानी उसी दिशा में बहेगा। मोहल्ले की नालियाँ और नदियों का पानी बहकर कहाँ जाता होगा? तो मोहल्ले की नालियों का पानी नालों में, नालों का पानी नदियों में, नदियों का पानी बड़ी नदियों में बहकर समुद्र में जाता है।
ये देखिए भारत की इमेज दी हुई है यहाँ पे, और इसमें नदियाँ दी हुई है भारत की कौन कौन सी। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। किसी ढलान पर पानी डालिए और उसकी दिशा मोड़ने का प्रयास कीजिए, देखिए क्या होता है। जैसे आपके घर के आसपास नालियाँ का पानी ज़मीन पर ढलान की ओर बहता है और आगे जाकर किसी जल स्रोत में मिल जाता है या किसी बड़े गड्ढे में जाकर एकत्र हो जाता है, उसी तरह नदियों का पानी भी बड़ी नदियों में मिलकर या आगे जाकर झीलों या समुद्रों में एकत्र हो जाता है। यह भारत का मानचित्र है। मानचित्र में नीले रंग की रेखाएं नदी के बहाव क्षेत्र को दिखाती है। बड़े क्षेत्रों में फैला नीला रंग समुद्र को दिखाता है। जैसे आप इसमें देखोगे तो जो ये इतना एरिया दिखा रहा है ये तो क्या है, ये तो समुद्र का है, और जो ये लाइनें आपको दिख रही है मैप में ये नदियों का है। भारत में बहने वाली प्रमुख नदियों के नाम लिखिए। तो नदियाँ कौन सी है? गंगा, यमुना, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, ताप्ती, महानदी, सतलज, चिनाब, रावी, ना इतनी सारी नदियाँ हैं। भारत की सीमा से लगे तीनों समुद्रों के नाम लिखिए। तो हिंद महासागर है, अरब महासागर है और बंगाल की खाड़ी है। पानी व्यर्थ न करें। कभी आपने सोचा है कि धरती पर कितना पानी है? इसमें से कितना पानी हमारा उपयोग के लायक है? यदि धरती के पूरे पानी को एक बाल्टी के बराबर माने तो एक छोटा चम्मच भर पानी हमारे पीने योग्य उपलब्ध है। मतलब पूरी दुनिया का पानी अगर मान के चले भी एक बाल्टी है तो मात्र एक चम्मच पानी ही हम है जो उसका पीने योग्य है, यानी मीठा है। इस पानी को व्यर्थ खर्च नहीं करना चाहिए। हमें इस पानी का महत्व समझना चाहिए और इसे बचा कर रखना चाहिए। करके देखिए क्या। आधा लीटर वाली प्लास्टिक की बोतल लेकर कहीं टपकते हुए नल के नीचे रखिए और समय नोट कीजिए। इस बोतल में कितने समय में भर जाती है? माना कि आधा लीटर पानी आधे घंटे में बहा, तो बताइए कि पूरे 24 घंटों में कितने लीटर पानी बेकार बह गया। मतलब आधा लीटर पानी है वो आधे घंटे में बह गया, तो मतलब एक घंटे में कितना बह गया? 1 लीटर। आधे घंटे में आधे लीटर तो 1 घंटे में 1 लीटर। अब आपको बताना है 24 घंटे में कितना लीटर पानी बह गया। आपके स्कूल, सड़क, आसपास कहाँ कहाँ नल के पानी टपकता है? तो आप जो भी आपने एरिया में देखा होगा कि जो नल लगे होते हैं क्या उनसे पानी टपकता है? आपने अपने आसपास कहाँ कहाँ नल खुला हुआ देखा है? तो स्कूल में है ना, या पार्क में भी देखा होगा, तो आप बताना। कल्पना कीजिए कि इन सब से कितना पानी व्यर्थ जाता है। यदि आप अपने आसपास इस तरह व्यर्थ पानी बहता देखें तो क्या करेंगे? आप जरूर हैं जो क्या करेंगे, उसको बचाएंगे, उसको जो लीक हो रहा है उसको सही करेंगे। भूगर्भ से पानी। बोरवेल, कुएं आदि में पानी भूगर्भ से आता है, पर सोचिए भूगर्भ पानी कहाँ से आता है? वास्तव में वर्षा का पानी जमीन से रिस रिस कर भूगर्भ में जाता है। यहाँ पानी कुएं, बावड़ी और बोरवेल में आता है। आज भूगर्भ का जल उस वर्षा का है जो कई वर्ष पहले हुई थी। भूगर्भ में पानी धीरे धीरे इकट्ठा होता है। अगर हम इस पानी को व्यर्थ बहा देंगे तो भविष्य में हमारे लिए पानी की परेशानी हो सकती है। सोचिए और लिखिए। अगर हम भूगर्भीय जल यानी जो भूमि में मौजूद जल है को तेज़ी से उपयोग करेंगे तो क्या वह इतनी ही तेज़ी से फिर भर सकता है? अगर हम भूगर्भीय जल का तेज़ी से उपयोग करेंगे तो वह उतनी ही तेज़ी से फिर नहीं भर सकता, क्योंकि भूगर्भीय जल वर्षा का जल है जो रिस रिस कर धीरे धीरे इकट्ठा होता है। पानी बचाने के लिए आप क्या क्या करोगे? तो पानी का आवश्यकता अनुसार ही उपयोग करोगे, पानी को व्यर्थ नहीं बहाओगे, बूंद बूंद पानी को बचाएंगे, और स्कूल, सड़क, आसपास कहीं भी नल से पानी टपकता मिले तो वह नल खुला होगा तो हम उसे बंद करेंगे या कराएंगे ताकि पानी व्यर्थ न बहे। पानी गंदा क्यों? कहते हैं बहता पानी स्वच्छ होता है, परंतु सब जगह ऐसा नहीं होता।
घर, ऑफिस, उद्योग से निकलने वाले गंदे पानी की नदियाँ बहते पानी से मिलती हैं और फिर वह पानी स्वच्छ नहीं रहता। हमारे देश में कई नदियों का पानी इस प्रकार गंदा हो जाता है, जैसे बालोतरा जिला बाड़मेर में लूनी नदी के आसपास स्थित वस्त्र रंगाई उद्योग से निकलने वाला गंदा पानी लूनी नदी में मिल रहा है। इससे नदी का पानी गंदा और दुर्गंधयुक्त हो रहा है। ऐसे पानी के उपयोग से अनेक रोग होते हैं। पता कीजिए और लिखिए, क्या आपके क्षेत्र में नदी तालाबों में क्या क्या डाला जा रहा है जिससे पानी गंदा हो रहा है। तो हमारे क्षेत्र में नदी तालाबों में ऑफिस, घरों, उद्योग से निकलने वाले गंदे पानी की नालियाँ का पानी डाला जा रहा है तथा वस्त्र रंगाई उद्योगों से निकलने वाला गंदा पानी डाला जा रहा है। इससे पानी गंदा हो रहा है। इन जल स्रोतों के गंदा होने से आप क्या क्या परेशानी हो रही है। इन जल स्रोतों के गंदा होने से पानी गंदा एवं दुर्गंधयुक्त हो रहा है। ऐसे पानी के उपयोग से अनेक रोग हो रहे हैं। यदि आपके घर का पानी आपके घर के बाहर एकत्र रहे तो क्या होगा, क्या आपको परेशानी होगी। तो इसे है दुर्गंध आएगी, वहाँ मच्छर मक्खी पैदा होंगे जिससे अनेक प्रकार की बीमारियां होंगी। पानी की सफाई, हमें कुएं, बावड़ी, नदी, तालाब एवं झील आदि जल के स्रोतों को साफ रखना चाहिए। भारत सरकार ने नमामि गंगे नामक समेकित गंगा आरक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया। इसमें गंगा नदी के किनारे रहने वाले लोगों को इस कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा, जिससे अच्छे और स्थायी परिणाम प्राप्त होंगे। गंगा स्वच्छ एवं निर्मल होगी। यह बनारस का गंगा घाट, यह भी सोचिए। 5 प्लास्टिक के डिब्बों के तले में छोटे छोटे छेद कर दीजिए और उन्हें चित्रानुसार एक के ऊपर एक रखिए, जैसे चित्र में दिखाया हुआ है। सबसे नीचे वाला छेद वाला डब्बा रखिए। नीचे से ऊपर डिब्बे क्रमश रेत, बजरी, छोटे पत्थर, कोयले के टुकड़े भरिए। सबसे ऊपर डिब्बे में गंदा पानी डालिए। सबसे नीचे के डिब्बे में आए पानी को देखिए। अगर आप ऐसे अलग अलग बोतल में भी अगर आप इसे कर सकते हो और ऊपर गंदा पानी डालोगे तो इसमें रेत, कोयला, छोटे छोटे कंकर, बजरी ऐसे मिलाओगे तो जो नीचे पानी आएगा वो काफ़ी ज़्यादा साफ हो जाएगा। पहले के गंदे पानी को इस पानी में क्या अंतर है। तो पहले का गंदा पानी है वो बहुत ज़्यादा गंदा था, अब है जो वो एकदम साफ हो जाएगा। क्या यह पानी पीने लायक है। तो हाँ, पानी साफ करने का यह तरीका है और यह पानी पीने लायक है। इस पानी में सूक्ष्म जीव हो सकते हैं जो बीमार कर सकते हैं। इसे पीने योग्य बनाने के लिए आवश्यकता अनुसार क्लोरीन की गोलियां मिलानी चाहिए। इमरजेंसी में आप पी सकते हो। मतलब पानी पीने साफ करने का ये बहुत पुराना स्रोत है। तो पहले ऐसे ही मतलब इन केस ऑफ इमरजेंसी पानी है वो ऐसे ही साफ किया जाता है। यह काफ़ी हद तक पीने योग्य बन जाता है। नल में आने वाले पानी को वितरण से पहले कैसे साफ करते हैं। तो उसको फिल्टर आपने गांव में जो वाटर वर्क्स होते हैं, पानी की जो डिग्गियां बनी होती है, वहाँ आपने देखा होगा कि उनमें पानी है वो साफ कर लिया जाता है। उसमें दवाई या आरओ लगे होते हैं तो वो उसको साफ कर देते हैं और उसको पीने योग्य बना देते हैं। पुराने समय में जब पानी बोतल में बेचा नहीं जाता था तब यात्री पानी कहाँ से पीते थे। तब यात्री है विभिन्न स्थानों पर प्याऊ लगे हुए होते थे। पुराने समय और आज भी कई लोग राहगीरों को पानी पिलाते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में प्यासे को पानी पिलाना पुण्य का काम माना गया है, इसलिए यात्रियों के लिए विभिन्न स्थानों पर पानी के प्याऊ लगाते हैं। आपने अपने आसपास कहाँ कहाँ पर प्याऊ देखे हैं। तो कहाँ कहाँ पर देखे हैं आपने। तो जैसे बस स्टैंड पे देखे होंगे, है ना, जहाँ भी रेलवे स्टेशन है वहाँ भी देखे होंगे। तो आपने कहाँ कहाँ देखे हैं वो कमेंट करना। पता कीजिए कौन लोग प्याऊ लगाते हैं
जो प्याऊ है वो लोकल से लोग जहाँ के हैं वो लगाते होंगे, क्योंकि भारतीय संस्कृति कहती है कि लोगों को प्यासे को पानी पिलाना पुण्य का काम है। हमने सीखा, क्या सीखा? पानी का अनेक काम धंधों में उपयोग होता है। हमें पानी व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। पानी हमेशा ढलान की ओर बहता है। हमें जल स्रोतों को साफ रखना चाहिए। जाना समझा? अब बताइए, क्या आपने बहता पानी कहाँ कहाँ देखा है? तो नदियों, नहरों, नालियों में बहता पानी देखा है। पानी व्यर्थ क्यों नहीं बहाना चाहिए? पानी व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए क्योंकि धरती पर उपयोग योग्य पानी की मात्रा बहुत कम है। अगर हम इस पानी को व्यर्थ बहा देंगे तो भविष्य में हमारे लिए पानी की परेशानी हो सकती है। पानी मैला कैसे हो जाता है? पानी में मल, मूत्र, कूड़ा करकट, उद्योगों से निकली गंदगी आदि के मिल जाने से पानी गंदा हो जाता है। पानी को साफ कैसे रखें? बहते पानी में गंदे पानी की नालियों को न डालें। इसमें कूड़ा करकट न डालें तथा उद्योगों का निकला कचरा न डालें। पानी का उपयोग करने से पहले उसमें क्लोरीन की गोलियां डालें। साफ पानी को ढक कर रखें। ये था बच्चों आपका लेसन। अगर आप जो नमामि गंगे अभियान चलाया गया था इसे गंगा साफ करने के लिए, तो ये वेबसाइट है, आप pmindia.gov.in/नमामि गंगे लिखोगे तो आपको एक्स्ट्रा कुछ जो सूचना है वो यहाँ से मिल सकती है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? व्यर्थ न बहाओ पानी, बूंद बूंद बचाओ पानी, स्वच्छ निर्मल बनाओ पानी, जीवन का आधार है पानी। नेक्स्ट लेसन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।